नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अंश भिलवार और शरद दुबे। और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर आपके सभी ही स्टॉक स्पेसिफिक समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और इस शो में हम आपको मौका देते हैं अपने सवाल पूछने का, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछने का। अगर आप भी किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं या खरीदारी करना चाहते हैं, रणनीति पर सलाह चाहते हैं हमसे, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है, 9167329108 ये नंबर है जिसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव हैं इस वक्त, खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में झटपट अपने सवाल डाल दीजिए और लाइव आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। सवाल पूछने का एक तरीका है जो आपको हम बता देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे होंगे तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी के मुताबिक आपको एक टेक्निकल और फंडामेंटल सलाह जो है अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा हम आपको दिलवाते हैं हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हैं, म्यूरा एसेट शेर खान के विनोद मोदी। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए बाजार की चाल पर डालते हैं नजर। और अंश और शरद, यहाँ पर 10 दिनों की गिरावट पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा है। हाँ, कितना बड़ा रिलीफ लेकिन कहेंगे इसको? बड़ा रिलीफ है और आई थिंक हमारे काफी बड़ा रिलीफ है। अच्छे लास्ट टाइम जो स्ट्रीक आया था ये तो हमारे एज के बराबर ऑलमोस्ट हो गया कह सकते हैं। वैसे तो मतलब 30 साल पहले कुछ आया था। मेरे लिए तो काफी ज्यादा हो जाएगा। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ख्याल से अब सीखेंगे भी इस उनके लिए तो इतना की साइकिल नहीं होगी, पहली साइकिल है उनके लिए, तो बहुत कुछ सीखने को भी है। अच्छा, एक चीज जो मुझे बहुत ताज्जुब वाली लग रही है, 7% के आसपास हमने निफ्टी को टूटता हुआ देखा है अब तक 2025 में, लेकिन ये जो विक्स है ये 6% के आसपास ही नीचे है। तो ये जो फियर है, क्या हमारे इन्वेस्टर मैच्योर हो गए हैं, क्या ट्रेडर्स मैच्योर हो गए हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं हमारे ट्रेडर्स, ऐसा कह सकते हैं क्या? फियर कम क्यों हो गया है? फेयर कम हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी का सारा डिटेल जो है अंश बताते हैं कि टेक्निकल हीरो है ये हमारे शो। विक्स तो कम हुआ है, लेकिन अगर छुट्टी पर आया ना, छुट्टी पर से आया तो अभी ज्यादा फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश तो, लेकिन एक बार वापस देखना पड़ेगा कि रिसेंट क्या क्या हुआ है। लेकिन एक अच्छा चीज ये है कि अगर हम सेम हिस्ट्री देखें तो इतना 10 सेशन की लगातार बिकवाली हमें 96 में देखी गई थी। उस वक्त जब हुआ था उसके बाद कुछ 6% टूटा तो था, लेकिन उसके बाद 20% का एक उपमूव भी दिया हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। काफी पॉजिटिविटी वैसे बर्थडे था ना आपका, हम लोग को तो पार्टी मिली नहीं अब तक। और आपने बाहर भी सेलिब्रेट किया। हाँ, तो मतलब वापस मिल जाएगी आज भी पार्टी। चलिए बाजार का एक चेक ले लेते हैं, इस घंटे बाजार के लेवल्स पे कारोबार कर रहा है, फिर एक्सपर्ट के साथ भी बातचीत करेंगे। 22,264 के लेवल है और लगभग 180 अंक ऊपर निफ्टी दिखाई दे रहा है, 525 अंक ऊपर सेंसेक्स है और 73,515 के लेवल्स यहाँ पर। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 250 अंक ऊपर और 48,508 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं, फिलहाल 2250 और एडवांसेस हैं 338, यहाँ पर डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त के जो हमारे टॉप गेनर्स हैं निफ्टी की सूची में, एक बार फ्लैश करते हैं आपके स्क्रीन पे। ट्रेंड देखिए 0.4% ऊपर है, माफ कीजिएगा M&M 0.4 और ट्रेंड भी उतना ही 4% ऊपर ही दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट्स भी 3.5% ऊपर, आयशर 3.25 और टाटा स्टील, पावर ग्रिड, इन सब में हम 3% के पार की तेजी देख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, NTPC, टाटा मोटर्स यहाँ पे अच्छी खासी तेजी के साथ। और जो लाल निशान में निफ्टी लूजर्स की सूची है उसमें बजाज फाइनेंस 2%, बाकी इंडसइंड, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे आधे % की हमें कमजोरी या गिरावट दिखाई दे रही है। गेस्ट से भी हम बात करते हैं और विनोद आपके पास आऊंगी सबसे पहले। बाजार की आज की इस 10 दिनों की गिरावट की पर जो ब्रेक लगा है उसे आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको आगे के लिए हम समझें? विनोद हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, सामने बीच में पॉज हो गया था, मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज को। जी, तो मैं पूछ रही हूँ 10 दिनों के बाद ये जो एक रिलीफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे समझाएंगे? जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली ये जो रिलीफ आया है वो बहुत हद तक मुझे लगता है एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस हिसाब से कंसिस्टेंटली लास्ट 10 दिनों से मार्केट में वन साइड करेक्शन आ रहा था और जिसकी वजह से वैल्यूएशन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रीजनेबल और जब मुझे कंफर्टेबल लेवल पे आ गया तो मुझे था ही कि ये चीज आनी है, ये ड्यू है। बट स्टिल एट द सेम टाइम मैं बोलता हूँ कि वैल्यूएशन जब भी
जब भी ये लेवल पे 22,000 के नीचे पे जो मार्केट गई और वैल्यूएशन 17 का नीचे आ गया था 27 अर्निंग्स में बात करूँ तो जब भी 17 के नीचे हिस्टोरिकली देखे कि वैल्यूएशन लेवल कम आया निफ्टी में जिस जिस भी निवेशक ने ये लेवल पे पैसा बनाया इस वैल्यूएशन पे आई थिंक आने वाले 2 से 3 सालों में अच्छा खासा पैसा बना करके गया है। मुझे लगता है वो चीज़ फिर रिपीट हो रही है डेफिनिटली एंड एट द सेम टाइम हमारा मानना है कि जो ये अभी जो करेक्शन जो अपॉर्चुनिटी दी है निवेशकों को वो डेफिनेटली डिप्लॉय करना चाहिए इन ए स्टैगर्ड मैनर बट जो कैपिटल जो डिप्लॉय करनी चाहिए वो दैट शुड बी टुवर्ड्स लार्ज कैप और जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा दिख रहे राइट अभी भी हमारा मानना है कि स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन थोड़ा हाई लेवल पे है अर्निंग्स में अभी भी कट आ सकता है ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो वहां पे वैल्यूएशन डी रेटिंग की गुंजाइश अभी भी है बट लार्ज कैप स्पेस में या निफ्टी 50 तो निफ्टी 100 के स्पेस में बोलूं वहां पे भी मुझे लगता है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई दे रही है। इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है स्पेशली लार्ज कैप्स को लेके यहाँ पे नज़र रहेगी। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़े संदीप चतुर्वेदी जी। नमस्कार संदीप जी। हाँ नमस्कार सर। सर आपका टाटा मोटर्स का शेयर है, बाइंग प्राइस 819 का है, टोटल 500 शेयर्स है, तो आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना है स्टॉक को कि शॉर्ट टर्म लेवल्स आप देख रहे हैं? सर मैं लंबे समय तक के लिए सर स्टॉक को रखना चाहता था, बस ये जानना चाहता था कि सर इसको होल्ड का मतलब एवरेज करूं और अभी ऐड करूं क्या सर? जी बिल्कुल, आप देखा जाए तो आपका बाइंग प्राइस 819 का है, करंट लेवल्स जो है अराउंड 630 के लेवल्स के आसपास है, यानी कि 20 से 25% के जो है डाउन टिक देखने मिली है। एंड फंडामेंटली देखा जाए तो आपके फरवरी के आंकड़े दोनों ही पीवी सेगमेंट और सीवी सेगमेंट दोनों ही कमज़ोर आए थे, लेकिन आज दिन के ट्रेड में देखें तो सारे ही ऑटो स्टॉक्स या मोस्ट ऑफ द काउंटर्स ग्रीन पे है, तो अब थोड़ी सी फॉलो ऑन बाइंग भी देखने मिल रही है। स्टॉक जो है 2% ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। विनोद, इसके लिए जो है यहाँ पे करंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स के क्या व्यूज़ बन रहे हैं? एटलीस्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो इनका बाइंग प्राइस जो था 819 का था, आज थोड़ी सी रिलीफ आई है, तो ये क्या कंटिन्यूड रिलीफ चार्ट्स में देखने मिल सकता है या कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी सी पोजीशन हल्के कर सकते हैं? और स्टॉप लॉस भी बताएं। जी सर आई मीन डेफिनेटली अभी नियर टर्म के हिसाब से देखें तो जो न्यूज़ फ्लो जो आ रही है आई थिंक वो काफी नेगेटिव है टाटा मोटर्स के हिसाब से, क्योंकि आई मीन जो 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 भी आई मीन टैरिफ के साइड से आ रहा है ट्रम्प का साइड से राइट, उसमें मुझे लगता है जेएलआर जो है ऑपरेशन उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जेएलआर का खुद का ऑपरेशन यूएसए मार्केट में नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क अभी भी है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि जो टैरिफ वाला चीज है वो अभी नहीं, आई थिंक जब से ट्रम्प आया तब से टाटा मोटर्स में वो रिस्क चल ही रहा है और उस हिसाब से बहुत हद तक करेक्ट भी हो चुका है। वैल्यूएशन तो लगभग 11-12 एक्स पे आ चुका है, मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अगर आपका व्यू है कि आप ये स्टॉक में थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके रख सकते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक फिर से जो अपना टॉप बनाया था 1000-1100 के बीच में वो फिर डेफिनेटली 2 से 3 साल में आराम से वो आपको विद इन दिस पीरियड आपको दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मुझे लगता है यस आपको होल्ड करके रखना चाहिए। नियर टाइम में नो डाउट, नियर टर्म में थोड़ा बहुत मुझे लगता है करेक्शन अभी भी पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल, तो ये है राय आती हुई टाटा मोटर्स पे विनोद जी के तरफ से। तो चलिए अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं। विजय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए जी। मेरा इरेडा का बाइंग है 204 पे जी। 500 क्वांटिटी है जी। 204 पे आपकी खरीदारी है? हाँ 204। ठीक है, आपने शायद 220 दिया था, इसे हम करेक्ट करा लेंगे। 204 से इनकी खरीदारी है। और कितने समय तक रख सकते हैं स्टॉक को नहीं, आप? एक्चुअली 2 अकाउंट पे है मेरा। 220 पे मेरा है और 204 पे मेरी वाइफ के अकाउंट पे लिया है मैंने। जी जी ठीक है। तो 500 क्वांटिटी 204 पे लिया है और 220 पे मेरा 380 क्वांटिटी है जी। तो मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है कम से कम 5 साल का। तो क्या व्यू रहेगा इसमें? बिल्कुल, क्या करना चाहिए? ठीक है। कुणाल आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा स्टॉक देखिए, इनकी जो खरीदारी है करीबन 210-220 रुपए के आसपास है। वहाँ से देखिए तो स्टॉक ऑलरेडी 30% टूट चुका है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। तो थोड़े एक लंबे अवधि के हिसाब से देख के बताइए कि स्टॉक में रिवर्सल आने के कैसे चांसेस लग रहे हैं, 5 साल में कैसा रिटर्न आता हुआ नजर आ सकता है? अच्छा खासा टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड करके रखा है। फिलहाल स्टॉक 147 के अराउंड है एंड अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहती है तो नीचे 120 तक के भी लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। नाउ मेन क्वेश्चन ये है कि अगर स्टॉक बॉटम बनाता है तो क्या वहां पे एवरेज करके चलने का
प्लानिंग है कि नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक 120 पे आता है, जहां पे स्टॉक को पहले भी अच्छा खासा सपोर्ट मिले थे, तो अगर 120 पे आता है और वहां पे अगर एवरेज करके चलने की अगर उनके पास जगह है, तो मैं कहूंगा कि प्लीज एवरेज करके चलिए। अब आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं 400 प्लस के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। सो मेरा व्यू होल्ड करके चलने का ही है, और अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 120 तक भी, तो 120 के अराउंड भी एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से अविनाश गौर साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए क्या हाल चाल। बस प्रभु का आशीर्वाद है, आप बताइए आप कैसे हैं। बस बिल्कुल ठीक, आप सभी का आशीर्वाद है। सर बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है और कब तक रुकना चाहते हैं। रुकने का तो ऐसा है कि 6 महीने भी रुक सकते हैं, रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, और ये जो ONGC लिया हुआ है हमने 348 248 पे लिया है और करीब 248 पे लिया हुआ है, 248 पे। हाँ ठीक है 260 की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हम इसको ठीक कर देते हैं। गलत बोल गया आपको। हाँ। ONGC 260 में लिया है। हाँ 260 ही है। हाँ 260 ही है। अच्छा ठीक है सर, तो बताइएगा कितना, 1 साल रुकना चाहते हैं कितना। मैं 1 साल भी रुक सकता हूँ, 6 महीने भी रुक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। विनोद, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने की और ONGC ने बड़ा कदम उठाया है। क्लीन एनर्जी कंपनी PTC एनर्जी को 925 करोड़ में यहाँ पर जो है अक्वायर किया है। अब बताइएगा, नज़रिया तो इनका काफ़ी लंबा है, लेकिन जो पोर्टफोलियो एक्सपेंशन हो रहा है काफ़ी हद तक जो ऑपरेशनल कैपेसिटीज़ हैं हम देखेंगे बढ़ती हुई दिखाई देगी अक्रॉस आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जहाँ पर PTC एनर्जी की भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी पैठ है। अब बताइएगा इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ टेक्निकली अब कितना बढ़िया रुझान बन रहा है इस एक्विजिशन के बाद, और आगे अब इनको अगर समय देना है या अगर नियर टर्म आपको लगता है रुकना चाहिए तो किस स्टॉप लॉस के साथ। विनोद जी कविता जी, अभी जिस हिसाब यहाँ पे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। जब तक हम कनेक्ट होते हैं विनोद से, तब तक कुणाल अगर आप सवाल सुन पाए हैं तो जवाब दे पाएंगे क्या, कि मैं दोहराऊं। ONGC की बात चल रही थी, 228 से 260 के अराउंड की खरीदारी है। मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलना चाहिए। 2 चीजें ONGC में फिलहाल मुझे देखने को मिल रही है। पहला तो ONGC ने अच्छा खासा रिवर्सल बनाया हुआ है, स्टॉक ने 210 के अराउंड का सपोर्ट भी लिया हुआ है, और यहाँ से स्टॉक आने वाले दिनों में 270 तक के भी लेवल दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल पे आप एवरेज करके चलिए। दूसरा ये है, ONGC एक सही कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, सो आपको डिविडेंड का भी गेन हो सकता है। तो डबल मुनाफा यहाँ पे आपको होते हुए देखने को मिल सकता है, पहला तो डिविडेंड का और दूसरा कैपिटल गेन का। तो प्रेजेंट लेवल पे यहाँ पे आपको एवरेज करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट 270 का है, और जैसे ही ब्रेक होता है 300 तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ONGC को बताते हुए, लेकिन आपको याद रखिए जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस में गिरावट आ रही है तो उसका बेनिफिशियरी जो है ONGC भी आ रहा है, तो फंडामेंटली जो है स्टॉक में थोड़ी सपोर्ट देखने मिल रही है। लेकिन अब चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियन। ऑप्शंस के चैंपियन में जो है हमारे साथ जुड़ रहे तेजस शाह। नमस्कार तेजस सर। नमस्कार सर, अपने इंपॉर्टेंट कॉल्स बताएं सर ऑप्शंस के। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो मेरा ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है वो है कोटक बैंक में। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का। इतनी गिरावट में भी स्टॉक में कोई बड़ी खासी गिरावट नहीं है और क्लियरली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और कल के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिखाया है, और आज के सत्र में भी देखेंगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो कोटक बैंक का जो 1940 का जो कॉल है, जो करीबन 31 के करीबन ट्रेड कर रहा है, वो हम करंट भाव पे और 29 से लेके 31 की रेंज में अक्यूमुलेट करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 20 का, और इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 43 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 55 का। तो ये जो स्टॉक है इसमें ऑप्शन के थ्रू आपको ट्रेड लेना है, और ये स्ट्रैटेजी में जो अधिकतम मुनाफा होगा वो होगा 9,600 रुपए का, और अधिकतम नुकसान अगर हुआ तो वो होगा 4,400 का। ये बिल्कुल कोटक महिंद्रा बैंक के कॉल ऑप्शंस में जो है रेट 29 to 31
के इंपॉर्टेंट जो है ऑप्शंस हैं। और याद रखिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट एन एवरेज 2:1 पे चल रहा है। धन्यवाद तेजस जी, आपने जो है कोटक महिंद्रा बैंक पे अपनी राय दी है। ऑफ कोर्स आज देखें तो दिन के ट्रेड में लार्ज बैंक्स की बात करें तो अच्छी बाइंग भी आ रही है, लेकिन ऑफ कोर्स बता देते जब भी ऑप्शंस पे आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो है एक रिस्क डिस्क्लोजर होता है, और हमेशा जब भी आप ट्रेड करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय लें। बेहद खास पेशकश के बारे में आपको बता दें, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल, जहां पर महिला निवेशकों के लिए हमने 3 घंटे की नॉन स्टॉप प्रोग्रामिंग यहां पर जो है वो अपने लिए आपके लिए डिसाइड की है, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा सर्वे है जहां पर आपको एक पोल के कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पोल में हिस्सा लीजिए, ये जो आपके स्क्रीन पे QR कोड फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, बस हेलो बोल दीजिए वहां पर और सवालों के जवाब दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप कितनी जागरूक महिला हैं और आपको निवेश के लिए कहां कहां मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन चर्चा को थोड़ा सा अब मैं मेरे दोनों सहयोगियों के पास ले जाऊंगी, क्योंकि हर घर में महिला विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो कहानियां होती हैं। आप दोनों के घरों में क्या क्या कहानियां हैं जिससे आपने सीख ली है? कविता, मैं बताता हूँ सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल, देखिए पहले क्या था, सोर्सेज कम होते थे। बिल्कुल। और मेरे ग्रैंडडैड जो थे, ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा। और उनके पास 4 बेटे थे। अच्छा। ओ, अब आप सोचिए मेरी दादी पे जो है किसी को कमी ना महसूस हो, उसके बावजूद सबको खुश रखना लिमिटेड सोर्सेज से, तो वहां से जो है प्रूडेंस जो सिखाया गया, डिसिप्लिन सिखाया गया, वो आया हमारे फैमिली में। एंड ऑफ कोर्स ये जनरेशन से पास हुआ, तो ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं बचपन से देखा कि कम कोशिश में भी किसी को दुखी ना पहुंचे और इक्वली सब बांटे काम करें। एब्सोल्युटली, एक नर्चरिंग क्वालिटी जो कि हमेशा महिलाओं में होती है। आपकी क्या कहानी है? बिल्कुल, सबसे पहले अगर मॉम का बोल सकता हूँ, क्योंकि मॉम स्कूल प्रिंसिपल थी, साथ ही साथ मतलब घर मैनेज करना, ये करना, फिनेंसेस, तो वो जो एक ऑलराउंडर वाला सिचुएशन था वो देखने मिला था, तो उससे काफी सीखने मिला था कि कैसे अलग अलग चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाएं सेवर्स भी होती हैं, परिवार में सबका ख्याल भी रखती हैं, लेकिन जब निवेश करने की बात आती है तो आप किस तरह की महिलाएं हैं? क्या आप जागरूक निवेशक हैं, या आप निवेश का पहला कदम लेना चाह रही हैं लेकिन आपको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, आप कोई मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पा रहा है? तो हम हैं आपकी सहायता के लिए। ये QR कोड जो है इसको आप स्कैन कर दीजिए, एक सर्वे में आपको बस भाग लेना हो, उसके बाद हम आएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको बताते हैं कि इस महाकुंभ में कौन कौन खास मेहमान हैं जो आपको सलाह देंगे, जो आपकी मदद करेंगे।